हेलो डिवाइन सोल। आज का डिवाइन मैसेज ये है कि जब आप दैवीय सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए दे देते हो, यानी कि अपना कंट्रोल छोड़कर और यूनिवर्स या ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सौंप देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं कि और ये स्थिति जब आती है जब आप अपने पूरे प्रयास कर चुके होते हैं, लाइफ में आपने अपना पूरा 100% दे चुके होते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। आपने अपने सारे कनेक्शंस जो आपके रिश्तों में होते हैं उनको भी आपने देख लिया होता है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सरेंडर हो सकते होते हो। और जब वो टाइम आता है ना, स्थितियाँ अपने आप बनती हैं, सिचुएशन अपने आप बनती है। आप का विश्वास जब 3D वर्ल्ड के रिश्तों से, 3D वर्ल्ड की चीज़ों से और अपने प्रयास सारे कर चुके होते हैं लेकिन रिजल्ट 0, तब आप दैवीय सुरक्षा का आह्वान करते हो, पुकारते हो कि अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। अब मेरे को आप संभालो। मैंने अपने हर प्रयास करके देख लिए हैं, अब आप संभालो। तब ये स्थिति बहुत ही भावुक भी होती है, लेकिन जब ये होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको सुन रही होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अपनी सुरक्षा में ले लेती है और फिर जो होता है आपके साथ वो डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन के द्वारा होता है। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है फिर वो डिवाइन अपने आप आपके साथ करते हैं। अगर आपको कोई विचार भी आया है वो भी ब्रह्मांड देता है। अगर आपको कुछ भी कहना है, करना है, वो भी डिवाइनली गाइडेड होता है। आपकी मर्जी का फिर कुछ नहीं होता। आप कई बार हैरान होते हो कि ये तो मुझे पता भी नहीं, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई कभी चीज़ें, ये विचार तो ऐसा तो मेरा दिमाग में भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं कर क्यों रहा हूँ। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपसे वो काम करवाएंगी जिससे आपको रिजल्ट प्राप्त हो। वो काम, पूरा काम आपसे करवाया जाएगा। आपकी मर्जी का वहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप एक्शन लेते हो, वो आपकी ऊर्जा अंदर से एक्शन ले लेती है। आपको तो बाद में पता लगता है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पता होती हैं कि मैंने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है और जो कुछ हो रहा है ये अब उसकी मर्जी से हो रहा है। आप ऑपरेट करते हो फिर इस प्रोसेस को, आप प्रोसेस करते हो। हर एक क्षण, हर एक मोमेंट वो दैवीय होता है, बिल्कुल दैवीय। आप रहोगे 3D वर्ल्ड में ही, अपने घर में, अपने समाज में, लोगों के साथ, लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द भी निकलता है या बोलते हो ना आप, वो डिवाइनली गाइडेड होता है। वो डिवाइन बुलवाते हैं, डिवाइन करवाते हैं, जो भी कुछ करवाते हैं। आप अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं रहे होते। आपने तो सरेंडर कर दिया अपने जीवन को, तो जो भी कुछ होगा वो अब उसकी मर्जी से होता है।
जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रवेश करने देते हो तो फिर चमत्कारिक ढंग से चीज़ें होने लगती हैं आपके जीवन में। लेकिन ये चीज़ें आपको पता लगती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपके साथ रह रहे लोगों को नहीं पता लगता इन चीज़ों का, लेकिन आपको पता रहता है। इसीलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहते हो, पूरे विश्वास में रहते हो। कोई घटना आपके दिमाग को पसंद ना भी आए ना, फिर भी आपको पता होता है कि ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हो रही हैं और मुझे इन चीज़ों से सहमत हो जाना है और ये मेरे भले के लिए हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके भले के लिए काम कर रहा है। और आप समझोगे जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो मतलब कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो आत्मा है आपके अंदर, और आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो आपकी आत्मा से, आपके शरीर से, आपकी भावनाओं से बना है। तो ब्रह्मांड ने आपको ब्रह्मांड को आपने सरेंडर कर दिया अपना जीवन, तो अब ब्रह्मांड आपको ना तरासेगा। जैसे एक डायमंड को तराशा जाता है, जैसे गोल्ड को तराश कर एक गहना बनाया जाता है, अब आपके साथ भी वैसा ही प्रोसेस होता है मतलब। और जिनके साथ ये होता है वो मेरी बात से रिलेट करेंगे, उनको पता है कि जैसे डायमंड को तराशा जाता है, जितना जो फोर्स लगाना होगा ना, जो डायमंड को शाइनिंग देने के लिए, जो घर्षण, जो तपिश, जो भी करना पड़े, वो सब आपके साथ होता है। आपको जैसे एक डायमंड को, जैसे एक गोल्ड को जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है ना, सेम आपके साथ भी वही होता है। और आप वो अब आपको याद आ रहा होगा कि वो जब गोल्ड को तपाया जाता है, बिल्कुल वो भी मोमेंट आपके साथ होता है। आपके साथ वो मोमेंट भी आता है कि आपको लगता है जैसे कि मैं आग से गुजर रहा हूँ या आग से मैं गुजर रही हूँ, ऐसा भी मोमेंट आता है, क्योंकि आपको तराशने का काम चल रहा है ये। तो वही प्रोसेस होता है सेम, और आप चुपचाप से सब सहन करते हो, क्योंकि आपको पता है आपको तराशा जा रहा है। आपको पता है कि आप पूरे यूनिवर्स में हीरो ऑफ द यूनिवर्स हो। आप अपनी जब आपका तराशने का काम चल रहा होता है या पूरा हो जाता है, तो आप अपनी भावनाओं से, अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपनी तरफ मोड़ने की कला सीख जाते हो, क्योंकि आप हीरो ऑफ दी यूनिवर्स हो और आप ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सारी ऊर्जाओं को अपनी तरफ मोड़ लेते हो। आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है अब यहाँ, जो रिजल्ट आपको 3D वर्ल्ड में नहीं मिला था ना, डिवाइन टू सरेंडर होने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आपको ऐसा लगता है आपके अधीन हो गई, मतलब आपके अधीन में आ जाती हैं चीज़ें, आपकी मर्जी से आपके जीवन बदलने लगता है। आप अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में प्रकट करने लगते हैं। आपकी ऊर्जाएं इतनी पावरफुल हो जाती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल हो जाती हैं, आप अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में इजीली प्रकट करते हो। तो डिवाइन और यूनिवर्स का ये प्रोसेस है, जब आप उन पे पूरा विश्वास करते हो ना, 100% अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि जैसा भी जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। इसमें सब कुछ पॉजिटिव नहीं लगेगा आपको,
बहुत नेगेटिव नकारात्मक स्थितियाँ भी आएंगी, क्योंकि आप जैसे हो ना अभी, वैसा एक तरह से आपको बिगाड़ा जाएगा। जैसे आपको मतलब ख़त्म सा करा जाएगा, जैसे आप पुराने लाइफ में आप जैसे भी थे ना, आपको जैसे मिट्टी को कुम्हार मतलब मथता है, उसको बिगाड़ के दोबारा दोबारा मथता है, तो तब वो जब उसका फॉर्म बिल्कुल स्मूथ और वैसा हो जाता, तो उसको आकार दिया जाता है। वैसे ही आप अब तक जो थे ना, आपको बिल्कुल एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, शून्य पर आ जाओगे आप। ये प्रोसेस आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पूरा आप जब कंप्लीट फेथ करते हो यूनिवर्स पर, आप विश्वास दिखाते हो कि हाँ, वो विश्वास कब आता है? जब आप अपनी जो भी आपका अब तक का जीवन था, जो भी आपके सपोर्टर थे, आप जब उनको देख चुके होते हो कि भाई जीरो रिजल्ट है, कुछ नहीं है, अब तो कुछ अगर लाइफ में कुछ चेंज देखना है तो किसी दूसरी चीज़ पे फेथ करके ट्राई किया जाए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, और जो आप देख चुके हो वो तो जीरो रिजल्ट है। तो तब आप 100% कम्प्लीटली फेथ, ये बहुत ही गहरी मोमेंट, गहरी इमोशनली बहुत ही गहरी थिंकिंग जब होती है, तब व्यक्ति एक्शन लेता है इस तरफ कि अब मुझे वो अनदेखी सत्ता यूनिवर्स का, आपको पता ही नहीं होता कि यूनिवर्स के कैसा सपोर्ट होता है, कैसा रिजल्ट होता है, कैसे वो साथ देते हैं। आपको नहीं, अनदेखा है ना वो सब कुछ, लेकिन उस अनदेखी चीज़ पे आप बिलीव कर लो, कंप्लीट अपना जीवन सौंप दो कि हाँ, देखा जाएगा, जो भी होएगा वो मुझे मंजूर है। तो ये फेथ देख लो कितने उसके बाद आता है, तो ये आएगा तो आप पूरा सरेंडर करते हो, यानी कि आपने सरेंडर छोड़ दिया। अब आप अपनी बुद्धि लगाओगे नहीं, क्योंकि आप वो वहाँ भी लगा के थक चुके हो ना, आप बुद्धि लगाओगे। आपने अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दिया है एक अनदेखी सत्ता पर, एक अनदेखी चीज़ पर आप अपना जीवन छोड़ रहे हो कि जो भी कुछ हो जाए, मैं बुद्धि नहीं लगाता, और नुकसान भी होगा तो भी ये विश्वास करना कि नुकसान भी होगा तो वो भी मेरे भले के लिए ही होगा। क्योंकि जिस तरह आप गोल्ड को रो फॉर्म में आप तपाते हो, आप उसको गहना बनाने के लिए उसको तैयार करते हो, तो क्या गोल्ड के लिए वो नेगेटिव प्रोसेस नहीं है? तपाना, बिगाड़ना, उसको जो भी प्रोसेस होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए इतना बता रही हूँ, आप समझते हो, आप इतना तो समझते ही हो कि वो प्रोसेस सारा नेगेटिव तो होता है गोल्ड के लिए, लेकिन वो उसके भले के लिए है। तो यही विश्वास जब व्यक्ति में आता है कि नेगेटिव परिस्थितियाँ आएंगी, नेगेटिव मोमेंट होंगे, लेकिन वो मेरे भले के लिए होंगे। जब आप इतना कंट्रोल अपने जीवन का छोड़ के ब्रह्मांड को सौंप देते हैं, तो वाकई चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। आसान बिल्कुल कुछ नहीं होता, लेकिन ये विश्वास कब जागता है? तो जब 3D वर्ल्ड की लाइफ हम जी रहे होते हैं, तो वो क्या आसान होती है? वही रोज का चक्कर व्यूसा, नेगेटिव चक्कर व्यूसा वही चलता रहेगा। अगर आप ये अनदेखी चीज़ पे फेथ नहीं करते हो, तो वो चक्कर तो जिंदगी भर ऐसे ही चलना है और जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। तो लेकिन आप चक्कर को तोड़ते हो कि किसी अनदेखी चीज़ पे फेथ करते हो, तो ये चक्कर आपने तोड़ दिया। जो आप जिस विचारों में और जिस स्थितियों में आप घूम रहे थे, आपने वो चक्कर तोड़ के आपने किसी नई चीज़ पे विश्वास किया, और जब आप नई चीज़ पे विश्वास करते हैं तो रिजल्ट फिर आपको पता ही है ये रिजल्ट कितने पॉजिटिव और चमत्कारिक आते हैं। आप रिलेट कर रहे होगे
तो ये चक्कर कैसे टूटता है? ये सब कुछ है ना डिवाइनली होता है। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, आपके कर्मों का जो चक्कर आपने बना रखा है वो जब पूरा हो जाता है, वो जब ख़त्म होना होता है, तो डिवाइन की जो प्रेजेंस है, जो ब्लेसिंग है आपके जीवन में आनी होती है, वो एक टाइम होता है निर्धारित। उस टाइम पे चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। आप तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहने लगते हो और चीज़ें आपके साथ ब्रह्मांड करता है। अब आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये भी ब्रह्मांड की मर्जी है। ब्रह्मांड की मर्जी के बगैर आप इसे सुन नहीं सकते। जब आपके जीवन में परिवर्तन घटना होता है, तभी हम उस चीज़ तक पहुँचते हैं। ब्रह्मांड की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा ऊर्जाओं का जाल सा फैला हुआ है कि आपको जब जिस चीज़ की, जिस सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्रह्मांड आपके सामने अवेलेबल कराते हैं। तो कुछ भी आपकी मर्जी से तब भी नहीं हो रहा होता जब आप 3D वर्ल्ड में जीते हो, मतलब कि सामाजिक मानसिकता के साथ जीते हो, तब भी आपके साथ होता ब्रह्मांड की मर्जी का। लेकिन आप उसी चक्कर में घूमते रहते हो जो आपने बुन रखा है। और ब्रह्मांड ये जब सरेंडर करते हैं, आप ब्रह्मांड को सौंप देते हैं अपने जीवन की डोर, तो फिर ब्रह्मांड की मर्जी से आपका सफ़र तय होता है और आप बहुत ही शानदार मंजिल पर पहुंचते हैं। और ये सब तय होता है कब आपके जीवन में चेंज आना होता है, तभी चीज़ें आपके सामने प्रकट होती हैं और आप उनकी गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप उनको अपनाते हो और आपका जीवन बदलने लगता है। थैंक यू।